कभी कभी इंसान जो होता ना अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस तरह प्यार में अंधा हो जाता है कि उसी प्यार को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जो होता है गिर भी पड़ता है, लेकिन उसका जो भुगतान करना पड़ता है वह कोई सोच भी नहीं पाता है, ना कोई समझ पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बाय चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का ज़िला पड़ता है बैतूल, और उसी का एक थाना लगता है शाहपुरा, और उसी का एक गांव पड़ता है सारकुंड। मैं बात कर रहा हूं 16 मार्च 2019 का। वही सुबह का टाइम होता है, तो उसी बीच जो होता है सारकुंड के पास एक डैम पड़ता है। उसी डैम में जो होते हैं मौके पर उसी पुल पे कई लोग खड़े होते हैं। वह व्यक्ति जो होते हैं उसी जो होता है नदी में एक तैरती हुई बोरी देखते हैं। तभी उनके मन में शंका होने लगता है कि इस बोरी में ज़रूर किसी व्यक्ति का डेड बॉडी होगा। इसीलिए वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं सभी लोग अपनी मन की बात एक दूसरे के सामने रखना शुरू कर देते हैं। सभी अपनी मन की बात रखने भी लगते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है, उसी समय अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है शाहपुरा में फ़ोन कर देता है। और जब फ़ोन वहाँ के टीआई अधिकारी होते हैं दीपक परासार, और जैसे ही खबर पाते हैं तो उस बोरी को देखने के लिए जो होता है तुरंत ही अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसी डैम पर पहुँचते हैं तो आप बोरी देखते हैं कि उस बोरी जो होती है उस समय जो होता तैर रहा होता है। तभी उसी में दो व्यक्ति को उतार देते हैं। वह व्यक्ति जाते उस बोरी को जैसे पकड़ खींचते हैं तो बोरी जो होता है एक मुंह उसी समय रस्सी से मौके पर वहाँ उसी में एक पेड़ होता है जो सूखा हुआ होता है, उसी सूखे तने से जो होता है रस्सी से बंधा हुआ होता है। पुलिस रस्सी से उसको बोरी को निकालती है। निकालने के बाद जैसे ही बाहर ले आती है तो उस बोरी को खोला जाता है। खोलने के बाद उसी बोरी में जो होता है एक युवक का मौके पर काफ़ी जो होता है सड़ी गड़ी लाश निकलती है। और जैसे निकलती है तो उसी समय दीपक जैसे देखते हैं तो काफ़ी सन्न सा रह जाते हैं। उनको तुरंत अंदाज़ा हो जाता है कि इस व्यक्ति की मौत लगभग आज से सिर्फ 1.5 हफ्ते पहले ज़रूर हुआ है। पुलिस जो होती है वो डेड बॉडी को जब बाहर निकाल के देखने अच्छी से तो पता लगता है इस व्यक्ति की उम्र लगभग यही 22 से 25 साल के बीच होगा। पुलिस वहाँ जितने भी खड़े लोग होते हैं ना, सबसे बारी बारी उस व्यक्ति के बारे में पूछने लग जाती है। उस व्यक्ति को पहचानने से हर व्यक्ति मना कर जाता है कि उस व्यक्ति का जो चेहरा होता है काफ़ी बुरी तरह से बिगड़ गया होता है। पुलिस तुरंत जो होती है उस व्यक्ति का फ़ोटो खींचती है। फ़ोटो खींचने के बाद अपने नज़दीकी ज़िले में और साथ में अपने थाने में पूरे फ़ोटो को सर्कुलेट करा देती है, ताकि जल्द जल्द पता चल सके कि इस जो होता है युवक की पहचान हो सके। अब पुलिस इसी फिराक में लगे रहती है। लगे रहने के बाद पुलिस जो होती है उस बॉडी को उठाती है। उठाने के बाद जो होता है पोस्टमार्टम के लिए मेडिको लीगल संस्थान भेज देती है। भेजने के बाद पुलिस जो होती है अब इस केस की खुलासा करने के लिए लग भी जाती है। पुलिस की टीम को जैसे ही खबर लगता है, लगने के बाद जो होता है पुलिस सबसे पहले यह जानना चाहती है कि आखिर यह व्यक्ति था कौन, यहाँ आया कैसे। सबसे पहले इसका जो शिनाख्त होता है पुलिस के लिए जो होता है काफ़ी चैलेंज सा हो जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति का शिनाख्त करना पुलिस के लिए काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। इसीलिए पुलिस जो होती है खबरी बिछाती है, पता करना चाहती है क्या कहीं किसी थाने में किसी व्यक्ति का गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है, कोई व्यक्ति गांव से लापता है। इसीलिए खबरी भी लग जाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तभी पता चलता है कि चिचौली थाने में जो होता है 21 फरवरी को एक राजकुमार व्यक्ति जिसकी उम्र होती है लगभग वही 22 साल के आसपास होता है, उसी का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज है। और जैसे पुलिस पता पाती है कि राजकुमार जो होता है अपने गांव से जो होता है 21 फरवरी से लापता है, पुलिस जो होती है उसी समय राजकुमार के घर परिवार वालों को सूचना देती है। सूचना पाने के बाद राजकुमार के घर परिवार वाले जो होते हैं शाहपुरा पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद पुलिस जो होती है उनको उसी समय निकाल कर और डेड बॉडी के पास मिला जो कपड़ा होता है, साथ में उसी के दाएं हाथ में एक कड़ा होता है, उसको जैसे दिखाने के बाद राजकुमार के जो घर परिवार वाले होते हैं ना, उस कपड़े का और उस कड़ी को देखकर तुरंत पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद जो होता है वहीं पर दहाड़े मारकर अपना बेटा जो होता है राजकुमार का नाम लेकर चिल्लाकर चीखना चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि यह जो होता है राजकुमार है। पुलिस जो होती है उसी समय राजकुमार के घर परिवार वालों से कुछ पूछताछ करती है। अब जब पूछताछ करती है तो उनसे कहने लग जाती है कि आखिर आपके बेटे के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तो राजकुमार के जो पिता होते हैं ना, कहने लग जाते हैं कि हमारे बेटे के साथ इसी चिचौली थाने का उसका अपना ससुराल पड़ता है आम ढाबा, उसी गांव की रहने वाली होती है। उसकी अपनी पत्नी होती है गौरी उर्फ लक्ष्मी, जो आज से लगभग कई दिन पहले जो होता है दिवाली के वक्त अपने ससुराल में आकर रह रही होती है।
लेकिन उसी बीच राजकुमार जो होता है उसको मनाने के लिए कई बार ससुराल भी जाता है, लेकिन ससुराल वाले जो होते हैं लक्ष्मी को उसके साथ भेजने से बार बार मना कर देते हैं, जिस वजह से राजकुमार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन जो होता है 20 फरवरी को शाम के टाइम होता है, राजकुमार कुछ नई नई साड़ी लेता है, कुछ पैसे लेता है, लेने के बाद जो होता है अपने ससुराल जो होता है चला जाता है, लेकिन दोबारा लौट कर हमारे पास नहीं आता। और जैसे पुलिस इस बात को सुनने के बाद पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता कि हो ना हो इसमें राजकुमार के ससुराल वालों का हाथ है। उसी समय राजकुमार के पिता भी कह देते कि साहब हमें पूरा विश्वास है ना कि राजकुमार के ससुराल वालों ने ही मिलकर राजकुमार के साथ कुछ ना कुछ कांड किया है। इसीलिए पुलिस जो थी उनकी बात सुनती है, सुनने के बाद उन्हीं की तहरीर पर जो होता है राजकुमार के ससुराल वालों के पूरे परिवार, लक्ष्मी और साथ में उसका एक अपना जो होता है भाई होता है राम रतन, उन्हीं के ऊपर जो होता है उसी समय हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय जाती है। जाने के बाद जो होता है अब राम रतन के घर पहुंच जाती है, तो उसी समय राजकुमार के ससुराल में जो होता है उसकी अपनी पत्नी जो होती है लक्ष्मी से पुलिस पूछ बैठती है कि आखिर तुम्हारा पति इस समय है कहाँ। लक्ष्मी कहने लग जाती कि साहब हम पति जो होता है फरवरी के दूसरे सप्ताह से हमारे पास नहीं आया, लेकिन हाँ इससे पहले आता था, हम उसके साथ जाने से इनकार कर गए थे। लेकिन पुलिस जैसी लक्ष्मी का चेहरा देखती है, देखने के बाद उसके जो होता है बातों पर पुलिस को यकीन नहीं होता। नाकिन होने के बाद पुलिस तुरंत ही वहाँ खाली हाथ लौट आती है। लौट आने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय खबरें लगाती है। लगाने के बाद पुलिस जानना चाहती है कि आखिर इनके परिवार में कितनी सच्चाई है कि राजकुमार वहाँ गया था और गया तो गया कहाँ। खबरी होते लग जाते गाँव में, जब लगते हैं तब खबरी को तुरंत ही एक चौंकाने वाली बात पता चल जाती है। वह तुरंत इस चीज़ की सूचना आके वहाँ के थाना जो प्रभारी होते हैं उनको देते हैं। कहने लग जाते कि साहब असल में राजकुमार जो होता है 20 फरवरी को अपने ससुराल पहुँचा था, और जब पहुँचा तो रात के टाइम जो होता है उसी समय कुछ व्यक्ति जो होते हैं उसका जो अपना साला होता है राम रतन के साथ मिलकर जो होता है राजकुमार को कहीं बाहर ले जा रहे होते हैं। और यह लोग जो होता है नज़ारा उस समय गाँव के लोग देख लिए होते हैं। और जैसे ही थाना प्रभारी इस बात को खबर पाते हैं ना, पाने के बाद बिना देर किए जो होता है उसी समय जाते हैं। जाने के बाद जो होता है उसके ससुराल से उसकी जो पत्नी होती है लक्ष्मी और उसका जो अपना साला होता है राम रतन को पुलिस कस्टडी में लेते हैं। लेने के बाद थाने ले आती है, उससे कुछ उसी समय पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तब भी लक्ष्मी वही बात रट्टा लगा के बैठ जाती है। लेकिन पुलिस जब उससे वही बात पूछ बैठती है कि आखिर तुम जो होता है तुम्हारा जो अपना भाई है राम रतन असल में तुम्हारे पति को रात में कहाँ ले जा रहा था। और जैसे इस बात को लक्ष्मी सुनती है उसी समय चौंक से बैठती है। वहीं पर राम रतन भी मौजूद होता है, उसके जो चेहरे के रंग होता है उसी समय पूरे से उड़ से जाते हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि अपने अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई दबा के बैठे हैं और इन्हीं के अंदर पूरा जो होता है राजकुमार का राज छुपा बैठा है। पुलिस जैसे उनके सामने अपना पुलिसी अंदाज दिखाती है, दिखाने के बाद बिना देरी के जो होता है लक्ष्मी और साथ में लक्ष्मी का अपना भाई जो होता है राम रतन पुलिस के सामने जल्द से जल्द जो होता है राजकुमार की हत्या का जो जुल्म कबूल कर लेते हैं। करने के बाद जो सच्चाई और जो कहानी सबके सामने आती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता। असल में मध्य प्रदेश का जो ज़िला पड़ता है बैतूल और इसी का थाना पड़ता है चिचौली। इसी का एक गाँव लगता है गोधरा, वहीं का रहने वाला होता है राजकुमार, जिसकी उम्र होती है 22 साल के आसपास होता है। राजकुमार जो होता है मौके पर एक मज़दूरों का ठेकेदार भी हुआ करता था। उसको अगर मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती मज़दूरों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद जो होता है उनको ले जाता, उनके मौके के हिसाब से उनको काम भी दिलाता था। और उसकी एक आदत होती थी राजकुमार की कि जो होता है उसकी उन्हीं मज़दूरों के साथ होता है जो अगर उसमें युवतियाँ होती तो उसकी नज़र जो होता है उन्हीं युवतियों पे ज़्यादा टिक जाता और ख्वाहिश अपनी पूरी जो होता है उन्हीं युवतियों के साथ मिलकर कर भी लेता। यही सिलसिला जो होता है राजकुमार का जो होता है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्हीं युवतियों के साथ चलना भी शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाता है। तभी साल 2017 का वर्ष होता है। उसी बीच जो होता है राजकुमार अपने कुछ मज़दूरों को साथ लेता है और बैतूल के एक चीनी मिल में जाता है। तो उसी चीनी मिल में जो होता है उन्हीं मज़दूरों का एक टोली होता है। उन्हीं टोली में जो होता है एक लगभग 19 साल की एक युवती होती है जिसका नाम होता है गौरी उर्फ लक्ष्मी, जो अमढाबा गांव की रहने वाली होती है। और जैसे राजकुमार की नज़र जो होता है वह जाकर लक्ष्मी के ऊपर टिकता ना, तो उसी समय एक ही नज़र में देखकर लक्ष्मी का राजकुमार वहीं दीवाना हो बैठता। वह सोचने लगता है कि हमें लक्ष्मी को पाने के लिए अगर किसी भी हद तक हमें गुजरना पड़े तो उसके लिए हम भी तैयार खड़े हैं। राजकुमार जो होता है उसी दिन से जो होता है अब आए दिन लक्ष्मी के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जो थी उसी दिन से जो होता है अपनी टोली में उन्हीं मज़दूरों के साथ जो होता है आए दिन शामिल होना शुरू भी कर देती है और करने भी लग जाती है। तभी राजकुमार जो होता है जब उसके पीछे पड़ता है तो हाथ धो के पड़ जाता है।
उसकी खूबसूरती को देख कर जो था आए दिन उसकी यादों में आए दिन जो है खोया हुआ पड़ा भी रहता है। तब एक दिन शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में जो था काफ़ी मज़दूर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो उसी टोली की जो युवती होती है लक्ष्मी उसी समय अकेली रह जाती है। रहने के बाद उसी अकेली का फ़ायदा उठाकर जो होता है जोर ज़बरदस्ती कर राजकुमार लक्ष्मी के साथ जो होता है सुनसान जगह देखकर वहीं पर संबंध बना देता है। संबंध बनाने के बाद जो होती है असल में लक्ष्मी अपनी बेबसी की वजह से जो होता है काफ़ी बुरी तरह से फंस जाती है। फंसने के बाद इसकी शिकायत ना किसी से करती है ना किसी कानों में पहुंच जाता है। अब आए दिन जो होता है राजकुमार जो होता है मौका निकाल कर राजकुमार लक्ष्मी को कहीं ना कहीं ले जाकर उसके साथ जो होता है जोर जबरदस्ती कर आए दिन संबंध बनाना शुरू भी कर देता है और चलने भी लग जाता है। तभी राजकुमार को लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो होता है इससे खूबसूरत लड़की हमें दोबारा मिल नहीं सकती। तभी उसी बीच साल 2017 का अक्टूबर का वही महीना होता है। उसी महीने में जो होता है लक्ष्मी को जो होता है उसके ही टोली में से लक्ष्मी को जो होता है उन्हीं मजदूरों की टोली में से जो होता है अपने पास अपने घर ले आता है। और लाने के बाद जो होता है अपने घर रखना शुरू कर देता है। अपनी ख्वाहिशों को अपने घर में रहकर लक्ष्मी के साथ पूरे करने लगता है। तभी इसी बीच राजकुमार को लगने लगता है कि अगर इसकी खबर जो होता है हमारे आस पड़ोस को लग गई ना तो हमारे आस पड़ोस जो होते हैं लक्ष्मी के साथ जीने नहीं देंगे। इसीलिए तुरंत जो होता है अब राजकुमार लक्ष्मी के साथ मिलकर जो होता है उसी समय शादी का फैसला ले लेता है। और जब शादी का फैसला लेता है तो लक्ष्मी के साथ जाता है और वहाँ पर जाकर एक मंदिर में रीति रिवाज के तहत जो होता है शादी भी कर लेता है। करने के बाद लक्ष्मी जी कैसे न तैसे बेबसी की वजह से जो होता है आकर राजकुमार के साथ उसके ही घर में रहना शुरू कर देते हैं। और राजकुमार जो होता है अपने मन मुताबिक जो होता है अपनी ख्वाहिशें जो होता है लक्ष्मी के साथ अपने ही घर में रहकर पूरा करना शुरू कर देता है। वक्त गुजरने लगता है। गुजरते गुजरते लगभग 1.5 साल का वक्त ऐसे निकल जाता है। निकलने के बाद जो होती है लक्ष्मी सोचने लग जाती है कि आखिर इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से हमें छुटकारा कब मिलेगा। और इसी ख्वाहिश में जो होती है अब लक्ष्मी भी लगी पड़ी होती है। तभी राजकुमार जो होता है जब लक्ष्मी के इसी तौर तरीके से अब अपनी ख्वाहिशों से ऊब जाता है तभी इसी बीच राजकुमार जाता है अपनी टोली में कुछ और नई नई युवतियाँ होती है उनके साथ मिलकर जो था दोबारा वही रिश्ता रखना शुरू कर देता। रिश्ता रखने के बाद जो होता है जब भी घर लौटता तो ज़रूर शराब पी के लौटता। और जब लौटता तो आज होता अपनी पत्नी जो होती है राजकुमार को उसी की वजह नाम लेकर उसकी पिटाई भी कर देती है। और यही बार बार जो होता आए दिन लक्ष्मी के साथ जो होता राजकुमार सिलसिला चलाना शुरू कर देता है। और लक्ष्मी जब भी राजकुमार को पीने के लिए मना कर देते ना तो वह काफ़ी बेतुका हो जाता। होने के बाद राजकुमार लक्ष्मी की आए दिन अब यही सिलसिलावत पिटाई भी करता है। और पिटाई की वजह से लक्ष्मी इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसी बीच होता है लक्ष्मी अपने जो होता पति होता है राजकुमार को छोड़कर अपने ही मायके पहुंच जाती है। और जब पहुंच जाती है उसका भाई जो होता है राम रतन जैसी खबर पाता है तुरंत ही अपनी बहन को लेकर राजकुमार के पास पहुंचता है। उसको समझाता बुझाता है लेकिन राजकुमार जो होता है अपने साले राम रतन को जो होता है वहीं पर ज़ोरों से पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद जो होता है राम रतन अपने घर चला जाता है। लेकिन जो होती है लक्ष्मी जो होती है अपने पति के साथ कैसे ना तैसे कर अपनी ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन तब भी जो होता है राजकुमार नहीं सुधरता। ना सुधर पाने की वजह से लक्ष्मी जब काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाती हताश होने के बाद तुरंत ही जो होती है हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। और जब मायके चले जाती है तो उसी वक्त होता है दिवाली का भी त्यौहार आ जाता है। और जब त्यौहार आ जाता है तो उसी भी जो होता है दिवाली का त्यौहार भी निकल जाता है। निकलने के बाद 2 दिन बाद जो होता है राजकुमार अपनी पत्नी जो होता है लक्ष्मी के मनाने के लिए ससुराल पहुंच जाता है। और जब ससुराल पहुंचता पता लगता है कि उसके ससुराल में जो होता है लक्ष्मी तो है नहीं। लेकिन ससुराल को पता होता कि लक्ष्मी इस समय जो था अपनी बहन के पास गई है। लेकिन कैसे ना तैसे राजकुमार जो होता है अपने ससुर से इस बात का पता भी कर लेता है। पता करने के बाद तुरंत जो होता है लक्ष्मी की ही बहन के यहाँ पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद राजकुमार जो होता है लक्ष्मी की बहन को उसी समय काफ़ी खरी खोटी सुनाता है। और लक्ष्मी को कहने लग जाता है कि तुम्हारा तो लग रहा है अपने जीजा के साथ तुम्हारा कोई ना कोई रिश्ता है। और इसी रिश्ते को लेकर जो होता है वह लक्ष्मी की ही जीजा की वहीं पर ज़ोरों से पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद जो होता है कैसे ना तैसे आकर अपने घर चलाता है। लेकिन लक्ष्मी जो होती है जब जान जाती है कि हमारा पति जो होता है हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है तो इसी बीच लक्ष्मी जो होती है तुरंत ही होशंगाबाद चली जाती है। जाने के बाद वहाँ जो होती है एक टोले में जाकर मजदूरी भी करना शुरू कर देते हैं। और राजकुमार जब भी उसी समय लक्ष्मी के घर पहुँचता पहुँचने के बाद जो होता है लक्ष्मी के जो पिता होते हैं और उसकी माँ और उसके भाई से जो होता है लक्ष्मी के बारे में जानना चाहता कि आखिर में इस समय लक्ष्मी है कहाँ। राजकुमार के जो ससुर होते हैं असील और राजकुमार को कभी लक्ष्मी के बारे में पता नहीं बताते। ना बताने की वजह से जो होता है राजकुमार जो होता है अपने ससुर अपने सालों को जो होता है उसके ही घर में पिटाई कर देता। और पिटाई करने का जो सिलसिला होता है जब मन करता राजकुमार जब जाता तो ज़रूर पिटाई कर देता। कभी कभी इतना पागल हो जाता है किसी पागल में वहाँ लक्ष्मी के कुछ मायके में कुछ मुर्गियाँ होती हैं उनको भी गले की दबाकर उनकी हत्या भी कर देता। और यही सिलसिला जो होता है राजकुमार का जो होता है अब बार बार ससुराल जाकर लक्ष्मी के परिवार को सताना उसकी एक जो होती सौभाग्य से बन जाता है।
और इसी तरह अपनी ज़िंदगी जो होता है राजकुमार कैसे ना तैसे कर बेदुर्गा गिनाना शुरू कर देता। तभी इसी बीच राजकुमार को पता लग जाता है कि असल में लक्ष्मी का जो भाई है ना राम रतन की शादी तय होने वाली है और उसकी परीक्षा लाने के लिए जो होता है उसके जो होता है मायके वाले जाने वाले हैं। और इसी बीच को पूरा भरोसा हो जाता है कि लक्ष्मी ज़रूर अपने भाई के जो होता है फंक्शन में शामिल होने के लिए ज़रूर आएगी। तभी वो जो होता है इसी मौके की तलाश में बैठा रहता है। तभी इधर जो होता है लक्ष्मी के पूरे जो होते हैं मायके वाले उसी समय लक्ष्मी के भाई के रिश्ते के लिए जो होता है उसी समय उस लड़की के पास चले जाते हैं। लक्ष्मी का पूरा घर खाली हो जाता है। राजकुमार जाने के बाद देखता है लक्ष्मी उसी घर में मौके पर अकेली बैठी होती है। दरवाजे के अंदर जैसे राजकुमार दाखिल होता लक्ष्मी को पाता उसी समय उसकी पहले पकड़कर वहीं पर जो होता है ज़ोरों से पिटाई कर देता। कहने लग जाता है कि तुमने उन्हें बताया नहीं कि आखिर तुम कहाँ रहे थे। लक्ष्मी जैसी इस बात को सुनने के बाद काफ़ी भन्ना आ जाती। भनाने के बाद जो होता है वहीं ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो होता है दोबारा संबंध बनाने की राजकुमार कोशिश करता है। लक्ष्मी मना कर जाती और उसको पकड़कर हाथ उसी समय अपने घर ले जाने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाता है। तभी लक्ष्मी को लगने लगता है ना कि राजकुमार से बच पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। ऐसे लक्ष्मी तुरंत ही एक प्लान बनाती कहने लग जाती है कि तुम यहाँ ना एक दामाद की तरह आओ, हम तुम्हारी पत्नी बनकर एक अच्छी तरह से तुम्हारे साथ चलेंगे, बस हमारे घर परिवार वालों को आने दो, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए राज़ी हो जाएंगे। राजकुमार जैसी आज बात सुनता है सुनने के बाद लक्ष्मी से कह देता है अगर तुम्हारे साथ चलोगे नहीं ना तो तुम्हारे लिए जान लो हम क्या रास्ता निकालेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी का हो सकता है वही आखिरी दिन है। लक्ष्मी जो होती उसी समय कैसे न तैसे मना कर राजकुमार को जो था उसके ही घर भेज देती है। और जैसे शाम का टाइम होता है तो लक्ष्मी के जो अपना भाई होता है राम रतन उसके जो पिता होते घर आने के बाद लक्ष्मी अपने भाई और अपने पिता से सारी बात रो कर बता देती है। और जैसे ही राम रतन सुनते हैं और जो होता है लक्ष्मी के जो पिता होते हैं सुनने के बाद भन्ना आ जाते कहने लग जाते हैं यह राजकुमार जो होता है हमारी तुम्हारी जो ज़िंदगी लेकर बिना छोड़ेगा नहीं। इसीलिए राम रतन और साथ में उसके जो पिता होते हैं दोनों मिलकर जो था उसी समय हमेशा के लिए राजकुमार को रास्ते से हटाने के लिए फैसला भी ले लेते हैं। तभी 20 फरवरी 2019 का दिन होता है। उसी बीच शाम का टाइम है। शाम के टाइम में जो होता है राजकुमार अपनी पत्नी को लेने के लिए एक नई साड़ी लेता और कुछ पैसे लेता। लेने के बाद जो होता आमा ढाबा गांव के लिए निकल पड़ता। इधर जो होता लक्ष्मी का अपना जो भाई होता है राम रतन उसी समय अपने गांव के रहने वाले दो दोस्त होते हैं पप्पू और रिकेश, दोनों को साथ मिला लेता है। मिलाने के बाद जो होता है उसी प्लान में शामिल कर लेता है और तभी वह समय का इंतजार करने लगता है। और जैसे शाम का टाइम होता है उसी बीच राजकुमार जैसे ही आम ढाबा के गांव पास पहुंचता है तो उसी बीच जो होता है पप्पू और रिकेश और साथ में राम रतन तीनों मिलकर जाते रास्ते में खड़े हो जाते हैं। और रास्ते में खड़े होते हैं तो उसी समय देखते हैं कि पूरा रात का पहरा हो चुका होता है। तो राजकुमार आता है। आने के बाद उसको पकड़कर पहले उसके ज़ोरों से वहीं डंडों से पिटाई कर देते। पिटाई करने के बाद जब लगने लगता है उनको कि राजकुमार जो होता है दुनिया छोड़ के चला गया है तो उसी समय जो होता है राम रतन अपने पास से गमछा निकालने के बाद उसके गले में लगाकर ज़ोर से खींच देता है, जिस वजह से उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि राजकुमार तो अब इस दुनिया में रहा नहीं। अब पप्पू और राकेश होता है राम रतन तीनों मिलकर उसके जो होता है राजकुमार के बोरी को एक बोरी में भर लेते। भरने के बाद उसके बोरी को एक बाइक पर लादने के बाद जो होता है उसी समय बाइक को सरकुंड की तरफ ले जाते हैं। और उसी डैम के पास पहुंचने के बाद जो होता है पप्पू और रितेश दोनों बोरी को लेकर जो होता है उसी नदी में उतर जाते हैं। उतरने के बाद उसके बोरी का जो होता है एक हिस्सा एक रस्सी से जो होता है एक वहीं पर सूखा तना होता है पेड़ का, उसी पेड़ के तने से बांध देते हैं ताकि जो होता है बोरी कभी भी ऊपर ना आ सके और ना आएगा ना इसकी बोरी को कोई देख पाएगा और इसी रहकर पानी में सड़ गल मिल जाएगा। और यह काम करने के बाद जो होता है पप्पू और रितेश और साथ में जो होता है राम रतन तीनों अपने घर चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों जब उस नदी में पानी कम होता है तो बोरी जो होता है सबके सामने जो होता है मात्र लगभग 17 दिन बाद ऊपर अपने आप आ जाता है। यह सारा नज़ारा सबके सामने निकल आ जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल कर आती है ना, इससे सुनने के बाद लोगों का तो कलेजा हिल जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी समय जाती है। अब जो होता है राम रतन और साथ में उसके जो दोस्त होते हैं पप्पू और रितेश दोनों को पुलिस उसी समय कस्टडी में लेती। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम जो होती है लक्ष्मी उर्फ गौरी और साथ में उसका जो अपना भाई होता है राम रतन, उसके जो दोनों दोस्त होते हैं पप्पू और रिकेश, पुलिस उन चारों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन चारों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।